सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राकेश सिहाग है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमारी नई वैकेंसी आ चुकी है छत्तीसगढ़ वन सेवा परीक्षा 2020। इसके लिए मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा और दोस्तों बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक की बायोलॉजी जो आपके सिलेबस में है वो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। एक एक बात अच्छे से मैं आपको बताने वाला हूं, अच्छे से आप नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। और अच्छे से हम पढ़ लेंगे बायोलॉजी कंप्लीट। कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी बायोलॉजी के अंदर, मैं आपसे ये दावा करता हूं। बस आपका काम अच्छे से देखना, जबरदस्त तरीके से उनको लिखना और अच्छे से तैयारी करना, ये आपका काम है। लेकिन मैं बहुत जबरदस्त आपको बायोलॉजी करवाऊंगा। जब क्लास आपके सामने आएगी तब आपको पता चलेगा कितनी जबरदस्त बायोलॉजी में आपको, कितना जबरदस्त कंसेप्ट में आपको देने वाला हूं। आपको पता है, अगर आपका कंसेप्ट सही है तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दोस्तों प्रत्येक चैप्टर के बाद कुछ हम एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ एमसीक्यू भी करेंगे, जो आपका पता लगेगा भी आपने किस प्रकार से तैयारी की है और किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी वैकेंसी आ चुकी है और इसके जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होंगे, इसके फॉर्म आप सभी को पता है 16 जून से स्टार्ट होंगे और कब तक भरे जाएंगे, 15 जुलाई तक। 16 जून से लेकर 15 जुलाई तक ये फॉर्म फिलअप होने हैं। शायद आप अच्छे से लगाओगे, ठीक है, अच्छे से आप इसका जो फॉर्म है वो आप लगा दोगे और तैयारी करने में भी आप अच्छे से अपना तन मन पूरा झोंक दोगे, ठीक है। तो 16 जून से लेकर 15 जुलाई तक आपके पास टाइम है फॉर्म फिलअप करने का। लेकिन ये नहीं है कि फॉर्म फिलअप आपने कर दिया, हम तैयारी बाद में स्टार्ट करेंगे। बाद में नहीं करनी है, आज ही करनी है, अभी करनी है आपको तैयारी स्टार्ट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो छत्तीसगढ़ वन सेवा यानी एसीएफ का जो बायोलॉजी का जो पोर्शन है उसमें क्या क्या सिलेबस है, वो मैं थोड़ा सा डिस्कस आपके सामने कर लेता हूं। दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि सोचने से तमन्नाएं पूरी नहीं होती, तमन्ना पूरी करने के लिए आपको चलना पड़ता है, मंजिल पाने के लिए आपको चलना पड़ता है। अगर आपने छत्तीसगढ़ वन सेवा में जाने की सोच रखी है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत आप अकेले को नहीं, एक समूह में मेहनत करनी पड़ेगी। हम हमारी तरफ से मेहनत करेंगे, आप अपनी तरफ से मेहनत करना, फिर देखना आपकी ये जो परीक्षा है ये अच्छे से निकल जाएगी। इस एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और एक सीट आपकी पक्की हो जाएगी, ये मैं आपसे दावा करता हूं। बस अच्छे से काम करना है आपको, पूरा अच्छे से स्मार्ट तरीके से काम करना है, ठीक है। हार्ड वर्क तो करना ही करना है, उसके साथ साथ में स्मार्ट वर्क भी आपको करना है। और स्मार्ट वर्क किस प्रकार से होता है वो मैं आपको इस सेशन में बता दूंगा या आगे आने वाले सेशन में आपको बता दूंगा। आई बात समझ में? बिल्कुल। अब हम चर्चा करते हैं कि हमारा जो बायोलॉजी का पोर्शन है वो क्या है, परीक्षा कब होगी वो भी आपको पता है, 20 सितंबर को। 20 सितंबर को इसकी क्या होनी है, परीक्षा होनी है, ये भी आप सभी को पता है। लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, सिलेबस के बारे में। बायोलॉजी का सिलेबस क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला जो आपका चैप्टर आएगा वो आएगा पोषण का। सबसे पहला जो चैप्टर आएगा वो आएगा पोषण का। पोषण में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पोषण के अंदर पढ़ेंगे पोषण के प्रकार, स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण, परजीवी, मृतोपजीवी, इन सभी के बारे में चर्चा कर लेंगे। मैं सभी यहां पर लिख नहीं पाया क्योंकि बोर्ड में इतनी स्पेस नहीं है, लेकिन मैं आपको करवाऊंगा सारा। जो मेन इंपॉर्टेंट बातें वो मैंने यहां पर आपके सामने लिखी हैं, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो भी टॉपिक होगा जो आपके सिलेबस में दे रखा है वो तो हम पूरी जानदार तरीके से पढ़ेंगे, ये आपसे दावा है, ठीक है। तो सबसे पहले पोषण में पढ़ेंगे पोषण के प्रकार, स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण, परजीवी, मृतोपजीवी क्या होते हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद पोषण एक कोशी के जीवों में किस प्रकार से होता है, बहुकोशी के जीवों में किस प्रकार से होता है। एक कोशी के जीव का मतलब जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, उनमें किस प्रकार से मतलब पोषण होता है वो हम पढ़ेंगे। किस प्रकार से पोषण होता है वो हम पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, पूरी जानदार तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मनुष्य के अंदर पोषण किस प्रकार से होता है, यानी मनुष्य का जो पाचन तंत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। पूरा दमदार तरीके से मैं आपको पाचन का टॉपिक करवाऊंगा अच्छे से। आपने कभी भी कहीं नहीं पढ़ा होगा, इतना मैं आपको कंसेप्ट दूंगा और इतना मैं आपको कंटेंट दूंगा, ये मैं आपसे दावा करता हूं, ठीक है। ये नहीं है कि मैंने आपको ऊपर से करवा दिया, बिल्कुल गहराई में, जितनी गहराई में हम जा सकते उतनी गहराई में हम जाएंगे प्रत्येक टॉपिक के अंदर, प्रत्येक कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे पौधों में पोषण के बारे में, और पौधों में जो पोषण होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में सब बातें पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके कौन कौन सी क्रिया के पद होते हैं,
इस कौन कौन सी से संबंधित नियम है, वो सारी बातें पढ़ लेंगे। जितनी भी बातें प्रकाश संश्लेषण के बारे में होंगी वो सारी बातें हम क्लियर कर लेंगे इस वाले टॉपिक में। इस प्रकार से हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, पोषण। मैं आपको बता दूं ये जो पूरा हमारा चैप्टर है इसमें कम से कम मैं आपको बता दूं कम से कम 80 से 90 वीडियो आएंगे, 80 से लेकर 90 वीडियो, 80 से 90 वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दूंगा पूरा। लेकिन इतना करवा दूंगा आपको कहीं अलग जगह भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और कभी भी अलग जगह पढ़ने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर मैंने आपको जितना करवा दिया उतना पढ़ लोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी बायोलॉजी के कारण। सब्जेक्ट और भी पढ़ने हैं लेकिन बायोलॉजी आपको परेशान नहीं करेगी, ये मेरा दावा है आपसे। उसके बाद हम पढ़ेंगे श्वसन के बारे में। इसके बारे में श्वसन के बारे में, श्वसन में क्या पढ़ेंगे, श्वसन के प्रकार, ऑक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन, उसके बाद जो श्वसन गुणांक होता है प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, वो सारी बातें कर लेंगे। इससे संबंधित और क्या क्या पढ़ सकते हैं, इससे संबंधित और हम पढ़ सकते हैं कि भी जो हमारा श्वसन है उसमें श्वसन के प्रकार आ गया। उसके बाद मानव में श्वसन किस प्रकार से होता है, मानव में श्वसन किस प्रकार से होता है, पौधों में श्वसन किस प्रकार से होता है वो भी हम पढ़ेंगे। पौधों के अंदर श्वसन किस प्रकार से होता है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। पौधों में श्वसन किस प्रकार से होता है वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये बात आपको अच्छे समझ में आई होगी। उसके बाद श्वसन की अगर बात करें तो हमारे शरीर में कौन कौन से श्वसन के अंग होते हैं वो सारी बातें हम इस वाले टॉपिक में करेंगे, श्वसन वाले टॉपिक में। क्रेब्स चक्र हो गया, ग्लाइकोलाइसिस चक्र हो गया, सब बातें हम कर लेंगे श्वसन के अंदर पूरे जबरदस्त तरीके से। आई बात समझ में, बिल्कुल। उसके बाद हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा परिवहन का। परिवहन का मतलब होता है परिसंचरण। परिवहन का मतलब होता है परिसंचरण। जैसे परिसंचरण दो प्रकार का होता है, लसिका तंत्र और परिसंचरण तंत्र। लसिका तंत्र भी पढ़ेंगे, परिसंचरण तंत्र भी पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं परिवहन का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पादपों के अंदर, पौधों के अंदर किस प्रकार से परिवहन होता है, जल का, पौधों के अंदर जो जल होता है, जल का परिवहन किस प्रकार से होता है, भोजन का परिवहन किस प्रकार से होता है, किसके द्वारा होता है, सारी प्रक्रिया हम पढ़ लेंगे इस वाले टॉपिक में, पादप के परिवहन वाले टॉपिक में। उसके बाद हम पढ़ेंगे मानव में परिवहन। मानव में परिवहन के बारे में अगर पढ़ेंगे तो मानव में जो परिवहन है उसको हमने 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। मानव में परिवहन को हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सबसे पहले पढ़ेंगे रक्त के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे रक्त के बारे में। उसके बाद रक्त में जितने भी टॉपिक आएंगे, जैसे रक्त के टॉपिक की अगर चर्चा करें, रक्त की कौन कौन सी रक्त होता क्या है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है, रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, सब चीजें हम चर्चा कर लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे हृदय के बारे में। हृदय क्या होता है, किस प्रकार से बना होता है, हृदय क्या होता है, किस प्रकार से बना होता है, ये सारी चर्चा हम करने वाले हैं। आई बात समझ में, क्या होता है, किस प्रकार से बना होता है, ये सारी बातें कर लेंगे। किस प्रकार से काम करता है वो भी पढ़ लेंगे। और हृदय से संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं वो भी इसमें हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद वाहिनियों की चर्चा करेंगे। वाहिनियों की अगर चर्चा करते हैं तो वाहिनियां जैसे धमनी हो गया, सीरा हो गया, इनके बारे में पढ़ेंगे। धमनी हो गया, सीरा हो गया, इनके बारे में पढ़ेंगे वाहिनियों के अंदर। ये हमारा टॉपिक परिवहन का कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे उत्सर्जन के बारे में। उत्सर्जन क्या होता है उसकी परिभाषा पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे, कितने प्रकार का उत्सर्जन होता है, कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, ये सारी बातें हम करेंगे। आई बात समझ में, ये सारी बातें हम करेंगे। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। उसके बाद हम उत्सर्जन पढ़ेंगे पादपों के अंदर। किसके अंदर, पौधों के अंदर, पादपों के अंदर। पौधों में किस प्रकार से उत्सर्जन होता है, मनुष्य में किस प्रकार से उत्सर्जन होता है, और मनुष्य में उत्सर्जन के लिए कौन कौन से अंग काम आते हैं, जैसे फेफड़ा हो गया, किडनी हो गया, ये सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं किसके अंदर, उत्सर्जन वाले टॉपिक में। आई बात समझ में। उसके बाद कृत्रिम वृक्क, वृक्क का मतलब किडनी, यानी कृत्रिम जो किडनी होती है जिसको हम अपोहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपोहन बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं, अपोहन या फिर डायलिसिस बोलते हैं। उसके बारे में चर्चा करेंगे उत्सर्जन वाले टॉपिक में। ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में। नियंत्रण और समन्वय में हम क्या पढ़ेंगे, पौधों के अंदर किस प्रकार से नियंत्रण होता है, किस प्रकार की गति होती है उनमें, है ना, किस प्रकार से वो अपने आप को कंट्रोल रख पाते हैं, ये सारी बातें हम करेंगे पौधों के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे मानव के बारे में, और मानव में जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है नियंत्रण एवं समन्वय की, वो आती है तंत्रिका तंत्र की। किसकी आती है, तंत्रिका तंत्र की। तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तंत्रिका कोशिका क्या होती है, ये कितने प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार का होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र, दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमारा मस्तिष्क आता है, हमारी मेरुरज्जु आती है, उसके बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे, और आपके सिलेबस में यही दे रखा है। आई बात समझ में।
बिल्कुल। तो पादपों में नियंत्रण और समन्वय, मानव में नियंत्रण और समन्वय, जैसे तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे हम मानव के अंदर, ये हमारा टॉपिक हो जाएगा नियंत्रण और समन्वय का। उसके बाद बात आएगी किसकी, अंतःस्रावी तंत्र की। अंतःस्रावी तंत्र में हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। किसके बारे में, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, जैसे पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, वर्षण ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि, ये सारी चर्चा हम कर लेंगे इस अंतःस्रावी तंत्र वाले टॉपिक में। दोस्तों ऐसे मैं आपको ऐसा मतलब कंटेंट आपको दूंगा, आपने कभी भी इतना ज्यादा पढ़ा नहीं होगा और इतने बेसिक लेवल से हम आपने नहीं पढ़ा होगा, मतलब सरल भाषा में नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, बेसिक तो नहीं कह सकता, हाई लेवल का दूंगा, लेकिन इतनी सरल भाषा में आपने नहीं पढ़ा होगा, ये मैं आपसे दावा कर सकता हूं। आई बात समझ में। उसके बाद हम बात करेंगे जनन तंत्र के बारे में। जनन तंत्र क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, पौधों में जनन किस प्रकार से होता है, एक कोशिकीय जीवों में जनन किस प्रकार से होता है, बहुकोशिकीय जीवों में जनन किस प्रकार से होता है, जनन की विधि जैसे मुकुलन विधि, विखंडन विधि, पुनरुद्भवन विधि, वो सारी चर्चा कर लेंगे इस जनन वाले टॉपिक में। उसके बाद हम पढ़ेंगे मनुष्य में जनन किस प्रकार से होता है। मनुष्य में जनन दो प्रकार का होता है, नर और मादा। नर का अलग है, मादा का अलग है। नर में कौन कौन से अंग काम आते हैं, मादा में कौन कौन से अंग काम आते हैं, वो सारी चर्चा हम कर लेंगे मनुष्य वाले टॉपिक में। इस प्रकार से हमारा जनन तंत्र का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम प्रकार की चर्चा करते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद हम पढ़ेंगे आनुवंशिकता के बारे में। आनुवंशिकता यानी जेनेटिक्स क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसकी सामान्य जानकारी की बात करेंगे, जैसे सामान्य जानकारी में क्या क्या आता है, जैसे आनुवंशिकता की परिभाषा, डेफिनेशन आ गई, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नावली, शब्दावली जिसको हम बोलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण शब्द हम डिस्कस करने वाले हैं। आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे, मेंडल के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, गुणसूत्र क्या होते हैं, लिंग का निर्धारण क्या होता है, ओपिनियन का सिद्धांत क्या है, ये सारी चर्चा करेंगे हम आनुवंशिकता के टॉपिक में। इस प्रकार से हमारा सिलेबस चलने वाला है और ये 8 टॉपिक, इंपोर्टेंट 8 टॉपिक आपके दे रखे हैं, मतलब आपके सिलेबस में। तो टॉपिक यहां पर आपको थोड़े दिख रहे होंगे लिखने में, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपकी जो सिलेबस दे रखा है उसमें एक बिंदु भी, एक पॉइंट भी आपके नहीं बचेगा, कंप्लीट करवाऊंगा बिल्कुल दमदार तरीके से। मैंने आपको पहले ही कहा था, अगर आपने सोच रखी है इस वन सेवा में जाने की, तो आपका सपना पूरा होगा, जरूर होगा, क्योंकि ये जो अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस हैं वो आपको अच्छे से ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाएगा, बहुत जबरदस्त तरीके से। बस आपका काम है अच्छे से पढ़ना, जबरदस्त तरीके से तैयारी करना, और जो भी मतलब कठिनाई आती हैं उनको आप हमसे डिस्कस करोगे तो हम आपको कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सिलेबस का थोड़ा सा डिस्कशन, किस प्रकार से हम सिलेबस को करने वाले हैं। एक बार फिर से बता दूं, टोटल हमारे जो वीडियो आएंगे वो लगभग 80 से लेकर 90 वीडियो के बीच में बायोलॉजी के आएंगे, 80 से 90। अब ये मत कहना सर आप तो बहुत ज्यादा वीडियो करवाओगे। दोस्तों जितना कंटेंट आपको चाहिए ना, वो मैं आपको कंटेंट दूंगा। हाँ, क्लास मेरी लंबी जा सकती है, लेकिन मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल भी आपकी दिक्कत नहीं आने दूंगा। अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो वीडियो को आप लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अच्छे से, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे है, तो शेयर कर देंगे और बच्चों को भी पता चले, और आपको अच्छे से हम तैयारी करवाने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।